था। ठीक है, अब इस दिल को आगे बढ़ने की इजाजत अगर आप देते हैं तो हम कहानी शुरू करना चाहेंगे। हेलो रितेश, विशाल, अनन्या। अनन्या पांडे भी हमारी क्लास में है। हेलो जया दयाराम, हेलो भाई, क्या हाल है सारे भाइयों के? नमस्कार भाई, नमस्कार, सारे स्वागतम। सारे भाई फटाफट से। हेलो ओबेदुर, नमस्कार नमस्कार, मैं हिया। क्या हो रही है हिया? नहीं अरे झूठ बोलते, कोई झूठ वाला हिया नहीं, सब झूठ बोलते हैं। हेलो भैया, नमस्कार, आप सभी का दिल से स्वागत है भाई। कैसे हो भाई? सब बढ़िया हो बेटा? आज अलग से वीडियो ओपन है? अरे दिमाग डाल चलिए बेटा, क्लास करके आ रहे तुम लोग। तो बच्चों, हमने आप सभी के साथ मिलकर पिछली क्लास में कुछ बातें बड़े ही प्यार से आपके साथ मिलकर सीखने का काम किया। हम प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़े, प्रोनाउन के सबसे पहले हमने टाइप पढ़े बच्चे, उसके बाद हम लोगों ने प्रोनाउन से संबंधित कुछ प्यारे सवाल को एग्जांपल्स जो हमारे खास क्वेश्चंस बनते हैं, इनके बेसिस पर कुछ ट्रिक्स हम लोगों ने आप सभी के सामने तैयार की। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे से इसको खूबसूरत तरीके से समझ रहे हैं और फिर ये छोटा सा डिफरेंस जो हमारे दिल में कहीं छिपा हुआ था इसको हम लोगों ने आप सभी के साथ मिलकर समझ लिया। ये तीनों ही अपने आप में सही है, किसी का भी प्रयोग आप कर लें, इन सभी की हिंदी अगर हम निकालें तो वो एक ही होती है और इसे हम कहते हैं के अलावा। ठीक है भाई, है ना? मेरी बात समझ आ रही है बेटा? ठीक है बेटा, यूट्यूब पर क्लास नहीं ले पाए हैं तो आज के लिए माफी दे दो भाई। ठीक है, चलो मैं आपके सामने वाक्य लिख रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। ठीक है भाई, मैंने आप सभी के सामने छोटा सा सेंटेंस लिखा है। सभी को भाई नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी का दिल से स्वागत है भाई साहब। आप ठीक है बेटा? चलिए बेटा आ जाओ। सर व्हाट इज ऑब्जेक्टिव केस? देखा भाई, टाइम पास करने लगा आयुष, क्या व्हाट इज ऑब्जेक्टिव केस? छोड़ दो बेटा तुम। आज हम इस सेंटेंस की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आज इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं राम इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम। इस स्ट्रॉन्गर को ध्यान से देखते ही आपके दिमाग में आ गई सर ये तो कंपैरेटिवली है ना, और ये कंपैरेटिवली को मदद कर रहा है। अब एक बात मुझे बताओ, क्या ये बात संभव है कि किसी इंसान की शक्ल की तुलना किसी के जूते से हो? बताओ, क्या बात संभव है? संभव नहीं है। क्या हाइट की तुलना किसी के जूते से हो सकती है? आपको नहीं सही भी लगता है। जब हम कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं तो कंपैरिजन हमेशा लाइकवाइज होता है। इसका मतलब हमें समझ में आता है बेटा, सब्जेक्टिव केस की तुलना हम किससे करते हैं? सब्जेक्टिव केस के साथ करते हैं। ठीक है ना जी? आप समझ गए? और जब सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस के साथ करते हैं तो इसके ठीक बीच कोई भी बताने वाला कंपैरेटिव हमें देखने को मिल जाए। कंपैरेटिव क्या हो सकता है? हमारे सेंटेंस में एज मच एज लिखा हुआ मिल सकता है भाई, एज वेल एज लिखा मिल सकता है, बात समझ रहे हैं? मोर देन लिखा मिल सकता है भाई, हमारे सामने लेस देन लिखा हुआ मिल सकता है, या इस तरह का कोई भी ऐसा शब्द हमें देखने को मिल सकता है जो बताने की कोशिश किस बारे में करता है बेटा? कंपैरिजन के बारे में। तो जब हम सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस के साथ कर रहे हैं, ठीक है भाई, मेरी बात समझ? तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन जब हम सब्जेक्टिव केस के साथ करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये समझ में आ गई कि कंपैरिजन बताने वाले कौन-कौन से हमारे सामने शब्द हो सकते हैं। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। अब मेरे बच्चों एक बात और हमें यहाँ समझनी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिमाग में सवाल आएगा कि मुझे हेल्पिंग वर्ब हम किससे यूज करेंगे? दिमाग में सवाल आएगा हेल्पिंग वर्ब हम किससे यूज करेंगे? ठीक है बेटा, क्लास कैसे चल रही है, कहां चल रही है, इस पर दिमाग मत लगाओ। क्लास में पढ़ा कौन रहा है बस उसके पास अपना दिल ले आओ। ठीक है भाई, कपिल, निकी, निशा, ठीक है भाई, शैली, इस पर ध्यान दो जो मैं पढ़ा रहा हूं। आप ध्यान नहीं दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन राजू भाई हम लोग सीखेंगे आपके साथ मिलकर, आपसे अगले टॉपिक में एजुकेशन में। ठीक है जी? ओके भाई, इजाजत है? चलो भाई, अभिषेक मोबाइल पास करने के बाद आई लव यू सर लिख रहा है बेटा, मैं भूलता नहीं कमेंट। ठीक है, जब हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब किससे करेंगे आपको सर, अगर मैं पूछूं ध्यान से सोच के बताना राम इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम, इन दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है? अगर मैं आपसे पूछूं बेटा इन दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है? बताओ। जब आप कहोगे सर इन दोनों में ज्यादा ताकत तो कंपैरेटिवली हमेशा किसकी तरफ इशारा करेगी? राम की तरफ इशारा करेगी। इसका मतलब जो आ रही है हेल्पिंग वर्ब किससे कोडिंग आएगी भाई? सब्जेक्टिव किससे कोडिंग आएगी, है ना? तो अब इसी बात को समझने के लिए मैं आप सभी के सामने चंद सवाल लिख दे रहा हूं। अभी निकाल दो, मुझे पूरा पता है। ठीक है ना? चलो भाई, कुछ सवाल आप सभी के सामने लिखेंगे बाबू। चलिए बच्चों, आप सभी के सामने कई सारे सवाल लिखे हुए हैं, केवल मेरे क्वेश्चन से ध्यान दीजिए प्लीज। अच्छा बच्चा कैसा? गोपाल वर्मा सर से पढ़ रहा हो वैसा। ठीक है भाई? अच्छा बच्चा कैसा? गोपाल वर्मा सर से जो पढ़ रहा हो बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है? अब जो भाई गोपाल वर्मा सर से नहीं पढ़ रहा है, ध्यान देने चाहिए जरूर है, वो थोड़ा सा नाक पे मुक्का खाएगा। ठीक है? अगले सवाल दूंगा बेटा। ठीक है बेटा? सारे बच्चे फटाफट से सभी क्वेश्चन को देखो, पढ़ो और जो ठीक हो सके फटाफट करके लिखो बेटा। चलिए राजन बेटा, फिर से भटकना शुरू कर दिया। गंदे बच्चे हो जाओगे बेटा। चलिए भाई, नाइस 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 नाइस। अब बच्चे, अब हम प्यारे प्यारे सवाल के आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। पहला सवाल है क्या? शिखा लाइक। लाइक आप सभी लोग जानते हैं, पिछली क्लास में बताया था प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस लेकर चलेंगे, इसलिए देखो हटाकर देम लगा दिया। तो बाबू सब्जेक्टिव केस क्या है हमारा? देखो ऑब्जेक्टिव केस होता है जो किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट अगर हो गया तो इसका आर से ताल्लुक नहीं, यानी कि शिखा के अनुसार हम क्या करेंगे दोस्तों? शिखा लाइक देम इज इंटरेस्टेड। ठीक है भाई, बात याद रखो बेटा। है ना? अरे बोलो प्यार से। हां ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 काम करते हैं। आई एज वेल एज हिम आर अराउंड। पहली बात तो ये मेरे बच्चों, कंपैरिजन हमेशा लाइकवाइज होता है, यानी कि इस सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन इस सब्जेक्टिव केस के साथ। ठीक है ना? अब बेटा ये हमारे सामने क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री होगा। ठीक है? इस सब्जेक्टिव केस की जब हम बात कर रहे हैं तो पहले सब्जेक्टिव केस के अनुसार। ठीक है जी? इसे कंपैरेटिव डिग्री देखो आसान बना देते हैं, कंपैरिजन करने वाला एक शब्द। ठीक है ना जी? आसान कर देते हैं। ठीक है भाई? ओके बेटा, इजी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। शी मोर देन मी हैव बीन पनिश्ड। आपको सर मोर देन तो अपने आप में क्या है? कंपैरिजन। कंपैरिजन हमेशा लाइकवाइज होगा, मेरे प्यारे से गुरु जी, तो यहां पर नहीं को हटाकर आई कर दिया। तो दोस्तों इस शी के अनुसार हम लोगों को क्या लिखा हुआ चाहिए? आपको सर है लिखा हुआ चाहिए। इजी होगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ओ मेरे भाई शिकायत कोई दिक्कत नहीं बेटा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात बिल्कुल सिंपल है, बहुत प्यार से समझ आ रही है। अगले क्वेश्चन पर हम काम करते हैं। तो आई का कंपैरिजन किससे हुआ? शी से। ये भी सब्जेक्टिव केस, ये भी सब्जेक्टिव केस। एज मच हमारे बीच में क्या है भाई? कंपैरिजन करने वाला शब्द। अब इस एक्सेप्ट को ध्यान से देखोगे तो ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन टू जैसे ऑब्जेक्टिव केस आएगा हर। अरे बोलो हां, लेकिन ये जो लिखा हुआ हमारे सामने है इस है को अगर हम रिवर्स में आएंगे किसके अकॉर्डिंग कभी हुआ? इस आई के अकॉर्डिंग ये है अपने आप में बिल्कुल सही है। ठीक है? अब ऐसे सवाल आपके पेपर में ना शैतानी करने के लिए आते हैं। तो आप इन शैतानों से डर जाओगे क्या? बताओ हमको।
क्या आप इन शैतानों से डर जाओगे? क्या बताओ बेटे हमको, जो डर गया हम बता रहे हैं उसको ठीक कर देगा माइक। डरने का नहीं है बिल्कुल। आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखकर मेरा दिल धक धक कर रहा है। क्यों धक धक कर रहा है? ध्यान से देखते हैं। ही वांटेड मी बुक्स। ये सवाल हमको कुछ समझा हुआ है। का समझा हुआ है? जब हमको समझा हुआ है गुरुजी, का समझा हुआ है, हमको समझा हुआ है कि बहुत हुआ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस। अब हम आएगा सबका बदला लेगा। अब बदला किसका लेगा भैया? पॉजिटिव केस का बदला लेगा। हम किसका बदला लेगा बेटा? हम अब आएगा तुम्हारे सामने और हम बदला लेगा पॉजिटिव केस का। पॉजिटिव केस आ गया भाई हमारे बीच में एक नया डॉन। दुनिया में लोगों ने क्या लगा? अब बिल्कुल ठीक कह रहा है सब कह रहा है, जो डर गया समझो मर गया बिल्कुल, लेकिन जो जिंदा है वही इस क्लास में दहाड़ रहा है। पॉजिटिव केस को देखकर मेरे छोटे छोटे भाई मुझे एक प्यारी सी बात याद आती है। हम लोगों ने आप सभी के साथ मिलके, तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके, ये सारे हम लोगों ने क्या बनाए थे दोस्तों? हम लोगों ने सारे ऐसे शब्द लिखे थे। माई कह दिया, आर कह दिया, भाई और कह दिया, इस कह दिया, हर कह दिया, इस कह दिया, भाईजान दिया कह दिया। आप कहोगे सर ये सारे वो प्यारे शिकारी हैं, लेडीज एंड झगड़ास, ये सारे वो शिकारी हैं जिनके साथ हमें कंपल्सरी क्या चाहिए? आप कहोगे नाउन चाहिए, नाउन चाहिए, नाउन चाहिए। अरे बोलो हां, आप समझ रहे हैं? ठीक है जी, है ना? सर सेकंड में एम नहीं आएगा। अरे बेटा इस आई के कोडिंग हां एम ही तो लिखा है, ये एम ही तो लिखा है, तुमने क्या पढ़ लिया बेटा? यहां एम ही तो लिखा है, तुमने क्या पढ़ लिया? एम ही तो लिखा है, तुमने क्या पढ़ लिया? कैसा लग रहा है? अब ये बात समझो बेटा, ये जितने भी हमारे पॉजेसिव केस के बाद हमें कंपल्सरी क्या चाहिए? हमें इनके साथ कंपल्सरी नाउन चाहिए। अरे बोलो हां, ठीक है बेटा। तो फिर आपके दिमाग में सवाल है गुरुजी इनके साथ नाउन चाहिए, तो बिना नाउन के क्या करेंगे? मैं कहूंगा देख जरा प्यार से, माइन, आवर्स, मैंने आपके सामने कहा योर्स, हिज, फिर मैंने कहा हर्स। इसका कोई रोल नहीं होता है बेटा, और उसके बाद फिर मैंने कहा देयर्स। अब इन सभी के सभी शिकायत में क्या कहा? हम इंतकाम लेंगे, बदला लेंगे, हम जब भी आएंगे हमारे पास नाउन नहीं आएगा। अगर हमारे पास नाउन आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, नाउन को मुक्का मार के बेहोश कर देंगे। मैंने कहा ऐसी बात है, मैंने कहा ऐसी बात है बेटा, भाई ऐसी बात है। अगर ऐसी बात है तो थोड़ी सी कुछ बात और भी बता दूं भाई। मैं आपके सामने पुरानी कहानी समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेडीज एंड झगड़ास। जरा एक बार मुझे ये बता दो दोस्तों कि इनमें से आपके हिसाब से भाईजान कौन सा ठीक है? जरा मुझे बताएं, आनंद पाएं, क्योंकि जब तक जीवन में आनंद नहीं है तब तक सीखने का कोई फायदा नहीं है। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके मीठी रसगुल्ला बहुत अच्छे भाई, मेरी जान क्या बात है। थैंक यू भाई, थैंक यू फटाफट से सेब भाई, सेब भाई कोई चिरा के मंगाइए। चलो भाई, जय महाकाल भाई दोस्त। एक मेरे प्यारे लाल भाइयों की तरफ में से आपके हिसाब से कौन सा सही है? हाँ नहीं हाँ, आज मैंने फास्ट किया है, आज मैंने फास्ट किया है। बताओ ध्यान से, आज हमने फास्ट किया है। आज हमने सोचा संकटों का हरण करेंगे। बताओ अब मेरे दोस्तों, आप इन सभी को ध्यान से देखोगे तो सबसे पहली कहानी पर ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहली कहानी में हमने क्या समझा है कि गुरुजी इस योर का मतलब होता है आपका। इस योर का मतलब होता है आपका। अब उसको ऐसा हम लगाते हैं तो हमने क्या लगा दिया आपका? आपको बदतमीजी हो गई, आपको तो बदतमीजी हो गई है ना? आप ये कहोगे गुरुजी क्या गड़बड़ है? आप कहोगे सर इसकी बात में पूरी गड़बड़ है। जब इस आपके साथ पहले से ही का जुड़ा है तो का के साथ दोबारा से का गलत होगा। यानी कि इनके साथ जो एपोस्ट्रोफ एस लगाया है ना, ये गलत है गुरुजी, पूरी तरह से गलत है। यानी कि इनके साथ एपोस्ट्रोफ बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, पूरी तरह से गलत है। अब चाहे आप नाउन के साथ इन्हें लिखें, इनके साथ एपोस्ट्रोफ नहीं चलेगा, चाहे बिना नाउन के लिखें, इनके साथ भी एपोस्ट्रोफ नहीं चलेगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये ना इंसाफी नहीं चलेगी। समझ आ गया भाई? आगे ना आओ दोस्तों। तो जो आप लोग एप्लीकेशन लेटर लव लेटर लिखते थे ना बीबी, मेरी बात समझे? आप जब एप्लीकेशन लेटर लव लेटर किसी के लिए लिखते थे तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना बेटा जी, आपको कभी एपोस्ट्रोफ इनके साथ लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो भाई अब आ गया तो इस योर की हम बात करते हैं, तो इस योर के बाद नाउन नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर नाउन लिख दिया, ये भी ना गलत है। ठीक है जी, योर के साथ हम लिखेंगे तो योर के साथ नाउन लिखना चाहिए, और फ्रेंड अपने कॉमन नाउन है, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं बेटा, इस योर के साथ हमें क्या चाहिए? नाउन चाहिए, लेकिन हम लोगों ने नाउन नहीं पढ़ा था। अगर हम किसी भी शब्द के साथ एलवाई को जोड़ते हैं तो या तो ये बन जाता है एडजेक्टिव या फिर ये बन जाता है एडवर्ब। अरे बोलो हमें ये अच्छे से याद है कि नाउन नहीं होता, तो योर के साथ एलवाई जुड़ा हुआ गड़बड़ कर दिया है भैया, ये गड़बड़ कर छोड़ो, नहीं छोड़ेगा भाई। तो बेटा इसके बाद योर के साथ हम क्या लिखेंगे फ्रेंड? आपको योर के साथ तो पहले ही गलत नहीं कर दिया था, तो भाई योर के साथ हम फ्रेंडली तो लिख सकते हैं भाई, है कि नहीं भाई? तो योर के साथ हम बिल्कुल फ्रेंडली 100% लिख सकते हैं। पता चलिए बेटा, योर के साथ हम फ्रेंडली बिल्कुल लिख सकते हैं। एक तो भाई बच्चे मुझे याद दिला, चलो भाई लेकिन बेटा सबके कमेंट आ रहे हैं, तुम मुझे ये बताओ तुम रहते कहां हो? मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं आज शाम की चाय तुम्हारे साथ, ठीक है भाई? निशा कह रही है जीत गई 7 करोड़, हा हा हा, मुक्का मारना बिल्कुल नाक के बीच में, ठीक है? आओ मेरे प्यारे छोटे छोटे शिकारियों, ये सारी कहानी समझ में आ रही है ना? अब इस पूरी की पूरी बकवास से हमें एक छोटा सा मुझे समझ में आ गया। अगर हमारे सामने लिखा मिलता है नूनू, क्या लिखा मिलता है? नूनू। क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है? पटना आइए, बिहार आइए, पानी पी लीजिए। अरे वाह, मेरा क्लास नहीं चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है भाई, मेरा नहीं चल रहा है। आजकल मैं लो क्लास ले रहा हूं, हाई क्लास नहीं ले रहा हूं, बिल्कुल लो क्लास ले रहा हूं। चलो भाई आपने मोहब्बत का पढ़ा पढ़ा हूं। इस नूनू को अगर ध्यान से देखोगे ना, ढिंका चिका, तो ये भाई ढिंका चिका कर रहा है और ये हमें कह रहा है कि इस नूनू से ठीक पहले सब्जेक्टिव केस नहीं यूज करेंगे। मैं कहता हूं बेटा जी ऑब्जेक्टिव केस नहीं यूज करेंगे, इस नूनू से ठीक पहले सिर्फ प्रियंका चोपड़ा सकती है। मैंने क्या बोला है बेटा? इस नाउन से ठीक पहले क्या आ सकती है? सिर्फ पॉसेसिव केस आ सकती है। क्या सकती है? इससे ठीक पहले सिर्फ पॉसेसिव केस आ सकती है। करेक्ट होगा भाई? अरे बोलो हां, अगर हां बोल दिया है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो कहानी को लेकर चल सकते हैं। एक नंबर चल लिखा, योर सिंसियरली लिख सकते हैं क्या? सारे मिलकर आओ फटाफट से इसको एक प्यार से मुक्का मार दो। चलो भाई एक भाई फटाफट से ये कह रहा है सर योर सिंसियरली लिख सकते हैं क्या? सारे बच्चे इकट्ठे आ जाओ फटाफट से, इसका नाम कृष्ण गोपाल है। शिट यार मेरे नाम बदनाम करा ये लड़का। अबे ललन टॉपिक बात बता, अभी जब मैं बता रहा था तो ध्यान नहीं है, तुम क्या तुमसे क्या नहीं करते हैं? किसी शब्द के साथ एलवाई जुड़ने से या तो एडजेक्टिव बनता है या एडवर्ब बनता है। इसका मतलब क्या हुआ? एलवाई जुड़ने से नाउन नहीं, बेटा योर की बात हमें नून चाहिए बेटा, यानी कि ये गलत है। चलो भाई सारे बच्चे इस बच्चे को फटाफट से दोनों के दोनों हाथ से खोल के इस भाई का मुंह बीच में लेके ताली बजाएंगे फटाफट से। घड़ी ली है क्या से मिला भाई साहब, गिफ्ट मिला है। ओ भाई साहब गिफ्ट मिला है, समझ आ गया बेटा? करेक्ट बेटा, इजी चला गया। आओ अब थोड़ा सा क्वेश्चन तुमको थोड़ा सा दिखाएंगे क्या क्या डिफाइन हमारे सामने हुई। सर सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। ही वांटेड व्हाट, उसे क्या चाहिए? आपको सर बुक्स, यानी कि इस लिखी हुई वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है ना वो क्या है? बुक्स है। इस लिखी हुई वर्ब का इसमें से कोई लेना देना नहीं है भाई। उसे क्या चाहिए? आपने कहा बुक्स। ये जो ऑब्जेक्ट लिखा है अपने नाउन है, नाउन से ठीक पहले क्या यूज करोगे? आप कहोगे सर पॉसेसिव केस। इसका मतलब प्रियंका चोपड़ा मत बोल देना, ठीक है ना? समझ रहे हैं? कोई हमें कौन दिया गिफ्ट? हमको, हम अपने आप को दिया है भाई। ये गिफ्ट हमने अपने आप को दिया है, हमको कोई गिफ्ट नहीं देता है, हमारी बीवी हमको गिफ्ट नहीं देता है। वो तो हमको कहती है क्या करोगे तुम हमारी लिपस्टिक उठा ले जा रहे हो, बताओ क्या करें? हां नहीं तो चलो भैया अगले सवाल पे आ जाओ भाई। हर्स बुक्स आर लॉस्ट इन द क्लास। आपको सर नाउन से पहले हमें सिर्फ हर की जरूरत है और आपने अभी भी पहले से गुरुजी ने समझाया कि इसके साथ एपोस्ट्रोफ लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 को एक आंसर फटाफट से बताओ। चलो भाई चलो 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 करेक्ट आंसर सुना के दिखाओ। जो आंसर नहीं लगाएगा उसको लगाएगा अपन। चलिए चलिए भाई आ जाओ फटाफट से, लेडीज एंड जेंटलमैन दयाराम भाई आंसर बना दो फटाफट से। रवि कह रहा है नया आता है तो मत करो। द बैग इज माइन, बिना नाउन के माइक का प्रयोग हम नहीं करेंगे, हम सीधे लिखेंगे माइन। अगला सवाल का योर्स ड्यूटी टू सर्व द गेस्ट। ड्यूटी अपने नाउन है, नाउन से पहले हमें कौन सा चाहिए? योर्स नहीं, सिर्फ योर हमें लिखा हुआ चाहिए। ठीक है दोस्तों, करेक्ट होगा राजू? समझ आ गया कृष्ण गोपाल? शाबाश भाई, पूजा प्रार्थना निशा बहुत बढ़िया, भाई संजू रवि निकी बहुत बढ़िया, राजन भाई। अब देखो बेटा इन दोनों क्वेश्चन को समझने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपके सामने लिखा हूं, चलो यही लिख देता हूं, ठीक है ना? मैंने आपके सामने एक छोटा सा सवाल लिखा, आई लाइक डांसिंग, ठीक है ना? मैंने एक और सवाल आपके सामने लिखा, मैंने कहा वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। लो भाई दो सवाल मेरे छोटे छोटे मैंने बच्चों के लिखे हैं, दोनों को फटाफट से पढ़ेंगे मेरे साथ मिलकर। नाइस नाइस राजन जल्दी हेलो निशा बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश शाबाश बहुत बढ़िया। ड्यूटी नाउन है, बिल्कुल नाउन है भाई। डू से ड्यूटी बना बेटा, डू का मतलब काम करना और ड्यूटी का मतलब कर्तव्य बनता है। जब डू के साथ हमने टी वाई को सफिक्स किया तो इसमें इनफिक्स हो गया है यू। समझ आ गया बेटा? समझ आ गया बेटा? बात समझ आ गई बेटा? यूट्यूब पर आपको क्या कराई है, वो यूट्यूब पर अवेलेबल है तो उसको बैच में अलग से अवेलेबल कराने से मुझे क्या मिलेगा? बोलो तारा। जिस दिन बैच की वैलिडिटी खत्म हो गया उस दिन मेरे साथ सारी वैलिडिटी हमने पढ़ी नहीं थी, इसलिए पहले से उसको हम यूट्यूब पर करवाते हैं ताकि आप उस यूट्यूब से उस पूरे कंटेंट को हमेशा के लिए पढ़ सके। समझ आ गया बेटा? और आप तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो तैयारी करने में कभी-कभी एक साल से ज्यादा समय लग जाता है, इसलिए समझ आ गया बेटा? बेटा ये चीज हमें इसलिए सोचनी चाहिए कि वोकैबुलरी यूट्यूब पर हमेशा आपके पास है, ठीक है ना? कभी बेटा आगे हम बताएंगे कि ये पर्टिकुलरली क्या होता है, ठीक है? आप थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा। बेटा यूट्यूब पे क्लास इसलिए आज फास्ट रखा हुआ मैंने और मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, कंटेंट में तैयार नहीं कर पाया था, आज के लिए माफी दे दो भाई मैंने, ठीक है? आगे आपकी क्लास हो जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सवाल करते हैं, मैंने आपसे पूछा मुझे क्या पसंद है, आपने कहा डांसिंग। अगर मैं इसका सवाल आपसे व्हाट्सएप पूछूं तो ये नाउन हुआ, ठीक है? दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, आपने व्हाट का मुझे जवाब दे दिया भाई, क्या कहकर नाउन कहकर। दोनों सवालों को आप ध्यान से देखोगे लेडीज एंड जेंटल्स तो आपको बात समझ में आएगी। क्या बात समझ में आई भैया? आपको डांस के साथ आईएनजी जोड़कर नाउन बनाना है, व्हाट के साथ आईएनजी जोड़कर नाउन बनाना है। बात समझ आ गई बेटा? एक दोनों को कॉन्सेप्ट ध्यान से
आइए बच्चों माफी चाहूंगा कैसे लगे थे आपके बारे में थोड़ी सी बात हो रही थी और कुछ बच्चे नाराज हुए बस बच्चों आप वापस आ जाओ फटाफट से कमेंट्स में हेलो मनु सोयम विशाल कवलजीत नेहा शरी हेलो हेलो एक बार मुझे लगता है सब कुछ शेयर करना नहीं शेयर बड़ा शरीफ है शेयर मैंने समझा रखा है शेयर मैंने समझा रखा है कोई शैतानी नहीं करेगा माफी चाहूंगा थोड़ी सी बात हुई थी और कभी-कभी आपके प्यारे से भूल जाते हैं तो मन करता है कि आपसे रिलेटेड लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आपको दो ये बात समझाता एक मिनट में कमेंट्स में रिफ्रेश कर देता हूं ये हमसे गलती हो गई आज हम थोड़ा सा बतिया लेंगे भैया तो ये हमसे गलती हो गई है इस गलती को हम थोड़ा सुधार लेंगे अब हम लोगों ने यहाँ पर लिखा आई लाइक डांसिंग ठीक है अब डांसिंग की मैं बात करता हूँ तो डांसिंग वर्ड का मुझे दिख रहा है और ये जो वर्ड मैंने आता नजर आया ये आईएनजी जोड़कर हम लोगों ने नाम बनाया ठीक है अगर मैं कहता हूँ व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ तो इस वर्ड को हम ध्यान से देखते हैं तो ये वर्ड नाउन है आईएनजी जोड़ के नाम बनता है इसका मतलब हमें ये समझ आया बाबू इसका मतलब ये समझ में यहाँ लिख रहा हूँ कॉन्सेप्ट को वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी कभी जोड़ते हैं तो ये हमारे सामने लिखा हुआ वर्ड का आंसर हमें देता है इसका आंसर देता है ये हमें वर्ड का आंसर देता है ठीक है एक बार हमें ध्यान से देखिए वर्ड का आंसर हमें देता है दूसरी बात जब वर्ड का आंसर हमें देता है तो ये अपने आप बनता है क्या चीज नाउन तो बेटा इस लिखे हुए नाउन से पहले थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था हम क्या यूज करते हैं पजेसिव केस यूज करते हैं ठीक है बेटा हम इससे ठीक पहले क्या यूज करते हैं पजेसिव केस यूज करते हैं ठीक है तो भाई ये बात समझ आ रही है तो सवाल नंबर 9 और 10 को बनाकर देखते हैं हिज फ्रेंड रिस्पेक्टेड हिम डूइंग द जॉब उसके फ्रेंड ने उसका क्या किया सामान किसी का सामान क्या करोगे डूइंग का डूइंग यहाँ पर नाउन नाउन से ठीक पहले आप क्या यूज करोगे हिज यूज करोगे शी लाइक्स मी सिंगिंग सैड सॉन्ग शी लाइक्स व्हाट वो क्या पसंद करती है आपने कहा सिंगिंग सिंगिंग अपने नाउन नाउन से ठीक पहले क्या करोगे पजेसिव केस यूज करोगे बेटा बात समझ आ रही ठीक है आगे ना ठीक है अच्छा भाई ठीक है शिवम ठीक है चलिए चलिए विशाल नहीं सुनता बात ठीक है चलो बात समझ आ रही है आपकी सारी ठीक है क्लियर है ओके ये कॉन्सेप्ट सारी हमारी क्लियर है इस बारे में कोई दिक्कत यहाँ से कोई परेशानी बताओ ठीक है तो पजेसिव केस यूज कैसे कैसे हम लोग करते हैं ये हम लोग समझने का काम किया ठीक है इजी अब हम थोड़ी सी कहानी को आगे लेकर चलते हैं कुछ बच्चों के मन में सवाल आया है क्या मन में सवाल आया है इस देयर की अगर हम बात करते हैं तो इस देयर का इस देयर और इस देयर से इन तीनों को थोड़ा सा फर्क फिर से बता दो बिल्कुल बताएंगे भाई ठीक है बिल्कुल बताएंगे क्या बात बिल्कुल विशाल क्या दिक्कत बताओ ठीक है अब थोड़ा सा इसको हम ध्यान से समझने का काम करते हैं ठीक है देखो बेटा पहला जो देयर है या दूसरा जो देयर है इन दोनों का एक्जेक्टली जो यूज होता है वो क्या यूज होता है पोजेशन बताना ठीक है इसकी हिंदी हम निकालनी है क्या चीज उनका या फिर हम निकालते हैं इसकी हिंदी क्या भाई उसका उनका उसका उनकी उसकी उसके उनके इनका अर्थ ये हम निकालने का काम करते हैं ये बात समझ आ रही है करेक्ट है अब जब हम इसकी बात कर रहे होते हैं जब हम इसकी बात कर रहे होते हैं तो ये बताने का काम करते हैं पोजेशन ठीक है अब देखो बेटा ये आप अच्छे से जान रहे हो कि इस देयर के साथ हमें लिखा हुआ नाउन चाहिए जब इस देयर की हम बात करते हैं तो इसके साथ हमें नाउन नहीं चाहिए दोनों समझ आ रही है दोनों समझ आ रही है ना अगर मैं आपके सामने ये कहता हूं ठीक है छोटी सी बात कहता हूं आई फाउंड इसे लिखता हूं आई फाउंड देयर हाउस ठीक है और फिर मैंने कहा आई फाउंड द हाउस बिना नाउन के लिखना है तो आप क्या कहोगे देयर्स ठीक है दोनों एग्जांपल दिया बेटा फाइन दोनों के कॉन्सेप्ट एग्जांपल दिया बेटा कोई दिक्कत नहीं बेटा फाइन रीडिंग इंप्रूव कैसे करें डेली शॉर्ट्स मत देखो बेटा और जल्दी क्लास में यही सवाल पूछा करो ठीक है अपने आप इंप्रूव हो जाएगी जब इस देयर की हम बात करते हैं जब इस देयर की हम बात करते हैं तो इसका पहला अर्थ होता है वहां ठीक है उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे आपने कहा आई वेंट देयर ठीक है मैं वहां गया ठीक है इसका पहला मीनिंग क्या होगा मैं वहां गया तो इसका मतलब क्या होगा देयर का मतलब क्या होगा वहां ऐसी सिचुएशन में जो देयर है ये एडवर्ब का काम करता है इसी का काम करता है एडवर्ब का काम करता है और इसी का एक अर्थ निकल कर आता है जिसे हम कहते हैं होना क्या अर्थ बेटा किसी का होना ठीक है जैसे अगर मैं उदाहरण के लिए मैं आपके सामने कहता हूं देयर वाज अ किंग मैंने आपके सामने लिखा देयर वाज अ किंग यानी कि एक बार की बात है एक राजा होता था हम किसी राजा की बात यहाँ कर रहे हैं ये बात समझ में आ रही है हम किसी राजा की बात यहाँ पर कर रहे हैं इसका मतलब होगा भाई हम किसी राजा का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं ठीक है करेक्ट होगा ऐसी सिचुएशन में देयर काम तो एडवर्ब का ही करता है लेकिन इसका यहाँ अलग ही हम आगे बढ़ सकते हैं समझ आएगा यहाँ तक बात समझ आ रही है दोस्तों ठीक है बेटा नहीं मैं पढ़ाऊंगा आपको पढ़ना है आपका स्वागत है नहीं पढ़ना है कोई आराम कर लो अब दो ऐसे ही और भी शब्द हैं एक है और एक इसी का बिगड़ा हुआ भाई है जिसे हम ये कहते हैं ठीक है बेटा ये दो तरीके से ये भी हमारे सामने आ जाता है देखो दोस्तों हम अगर इसकी बात करते हैं तो ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं क्या जानते हैं भाई आप सभी लोग जानते हैं कि ये तो अपने आप में क्या बताता है पोजेशन बताता है क्या बताता है भाई पोजेशन ठीक है ना पोजेशन मतलब किसी चीज का अधिकार बताना मैंने कहा पोजेशन बताने का मतलब क्या हुआ किसी चीज का अपना अधिकार बताना ठीक है ना जब किसी चीज का अधिकार बताया जाता है तो कैसे काम करता है जैसे मैं कहूं आपके सामने द बैग हैज इट्स वर्थ वर्थ का मतलब कीमत यानी कि जो बैग है ना भाई ये जो बैग है ना बेटा इस बैग की अपनी एक कीमत है मेरी बात समझ आ रही है ये जो बैग है ना इस बैग की अपनी कीमत है ठीक है चलो बेटा तो नीचे भाई पढ़ना है बेटा ठीक है आप देख रहे हो मैंने तो पढ़ाया मैंने तो पढ़ाया मेरे तो इस इसका मतलब क्या होता है भाई इस इसका मतलब पोजेशन लेकिन ये जो इसका मतलब इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन क्या कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं सारे भाई स्पेलिंग करेंगे कॉन्ट्रैक्शन क्या कहते हैं उसे हम कॉन्ट्रैक्शन अब कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है छोटा रूप संक्षिप्त करना यानी कि इसको हम हिंदी में कहते हैं छोटा रूप आपको ये छोटा रूप कैसे होता है ये भी समझा दूसरा छोटे रूप का मतलब होता है कभी हम सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग को मर्ज करते हैं तो कैसे हेल्पिंग को मर्ज करते हैं आज वो भी दिखा देते हैं आपको इसका मतलब होता है या तो इट इज या फिर इसका मतलब होता है इट वाज कहीं इसका अर्थ निकल आता है इट हैज समझ आ गया कॉन्ट्रैक्शन के सारे बच्चे फटाफट से वेरी गुड वेरी गुड चलिए भाई अब देखो जब हम इसकी बात करें उदाहरण से समझ पाएगा मैं यहाँ इसके दो उदाहरण लिख रहा हूँ ठीक है ना मैंने आपके सामने कहा इट इज माय ड्यूटी टू टीच यू हाँ मैंने क्या देखते भाई यह मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको पढ़ाऊं ठीक है भाई आप इसी लिखे हुए इट इज को लड़को आप इसी लिखे हुए इट इज को अगर आप चाहें तो आप कह सकते हैं क्या चीज इट्स माय ड्यूटी टू टीच यू बोलचाल की भाषा में हम कॉन्ट्रैक्शन का यूज करते हैं अगर आपसे पूछ ले कि कॉन्ट्रैक्शन का कहां यूज करते हैं तो आप कहेंगे बोलचाल की भाषा में कॉन्ट्रैक्शन का ज्यादा यूज करते हैं बोलने में अच्छा लगता है इसी के सामने की बात है ठीक है ना अरे हाँ ना ठीक है चलो एक छोटी सी बात कहता हूं मैंने कहा इट वाज अ ब्यूटीफुल सिटी मान लो हम किसी ऐसे शहर में जहां पर बहुत बुरे हालात हैं तो आप उसके लिए कॉन्ट्रैक्शन का बोलोगे इट वाज अ ब्यूटीफुल सिटी ठीक है बेटा करेक्ट हो गया तो काकी का अर्थ आ जाए काकी का अर्थ आ जाए ठीक है ना तो हम पोजीशन बताते हैं ना बैग की वर्क है हां जी बच्चों यहां पर सारी बातें समझ आ रही है बोल जरा मेरे को यहां तक बातें समझ आ रही है ठीक है और बेटा ये बात अच्छे से समझ आ गई अच्छा बात बताओ बेटा कौन वो बच्चा जो अपने कलरफुल नोट्स मेरी तरह ही बनाता है चलो चलो बताओ जरा आप में से कौन वो प्यारा बच्चा है जो मेरी तरह से कलरफुल नोट्स बनाता है बता दे फटाफट से संजू आपको समझ आ गया जी सर इज माय ड्यूटी टू रिस्पेक्ट माय पर्सन अरे मेरे लाले बहुत अच्छा है हां भाई बात अच्छे से समझ आ गई बेटा आगे ना बहुत बढ़िया भाई अपने नोट्स की फोटो मेरे को खींच के भेजना इस नंबर पर टेलीग्राम पे आज आपको देखना भाई ठीक है इस नंबर पर अपने नोट्स भेजना ठीक है बेटा अब बेटा इस सारी लड़ाई को हमने पढ़ा लेकिन भाई इस लड़ाई में एक हमारे प्यारे से बच्चे हैं जो छूट गए हैं और इनका नाम है इट ठीक है जो बच्चा बताते हैं ना सारे भाई को ना इंस्टाग्राम पे भेजना फोटो खींच के भेजना देखना कितने प्यारे नोट्स बनाते हो ठीक है ओके पता चलेगा भाई हम सारी लाइन में इस एक बच्चे को छोड़ कर चले गए थे और ये है भाई हमारा इट अब भाई तब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल समझेंगे अब बेटा देखो इसके बारे में तो इतना ही हमें पता है कि इसके साथ हेल्पिंग में कौन सी करते हैं हम भाई इसके बारे में सिर्फ इतना ही हमें पता है कि इसके साथ हम कौन सी हेल्पिंग लेकर चलते हैं इसका यूज नहीं पढ़ा था मुझे इसके साथ आती है हमेशा सिंगल हेल्पिंग अरे बोलो हां अनस बेटा सबके कमेंट्स आ रहे हैं ठीक है यहां हाय हाय करके मतलब परेशान मत करो बेटा ये सबको पता होगा है ना करेक्ट होगा बात समझ में आ गई अब दोस्तों आ जाओ थोड़ी सी कहानी को आगे लेकर चलते हैं जब इट की बात करते हैं तो यूज होता है हमेशा सिंगल हेल्पिंग के साथ बात समझ में आ गई बेटा है ना अब देखो ध्यान से सबसे पहला इसका जो यूज है वो क्या हो गया है सबसे पहला इसका यूज है क्या चीज टू मेंशन हम क्या मेंशन करना चाहते हैं डे डेट टाइम ईयर मंथ सीजन वेदर सिचुएशन किसी भी कंडीशन जो किसी ने किसी के सामने रखी है इन सभी को बताने के लिए मेरे प्यारे भाइयों हम इट का यूज करते हैं ठीक है बेटा अब थोड़ा सा एग्जांपल लेकर चलते हैं भाई ठीक है जैसे मैंने आपके सामने कहा इट वाज लास्ट संडे ये पिछले रविवार की बात थी ठीक है भाई ईयर लेते हैं मैंने कहा इट वाज 1917 की कोई दो बड़ी घटनाएं बताओ ठीक है जी मेरा बर्थडे पूछा एक भाई ने मैंने कहा इट इज 23 नवंबर बजाओ ताली ठीक है भाई ठीक है भाई सेट है भाई चलो अब इसी का दूसरा यूज भी समझते हैं दोस्तों मेरे प्यारे भक्तों जब हम बताना चाहते हैं टू मेंशन क्या बताना चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बताना चाहते हैं क्या बताना चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बताना चाहते हैं या फिर हम किसी एनिमल की बात करना चाहते हैं या फिर जिसका अपना जेंडर क्या है अननोन है जिसका अपना क्या है जेंडर अपने आप में अननोन है तीनों बातों को ध्यान से समझते हैं भाई ठीक है तीनों बातों को ध्यान से समझते हैं भाई ठीक है अब तीनों बातों में क्या क्या पहली चीजें समझते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन जैसे आपने कहा इट इज माय लैपटॉप ठीक है जी अरे बोलो हाँ आपने अपनी किसी वस्तु के बारे में बताया ठीक है जी हाँ 1917 में हमने क्या क्या दिखा है भाई रशियन रेवोल्यूशन दिखा है और सत्याग्रह भी दिखा है ठीक है बेटा फिर इसके ऑब्जेक्ट के अलावा हम एनिमल की बात कर रहे हैं तो भाई मैंने कहा काउ माय काउ मेरी गाय इज फीडिंग दूध पिला रही है ठीक है जी इट्स काफ ठीक है जी हाँ काफ होता है बछड़ा गाय का बछड़ा काफ कहलाता है ठीक है शाबाश
करेक्ट हो गया, है ना? बात समझे? हाँ, कभी-कभी हम काऊ को देखकर यहाँ इसी जगह हल्का भी प्रयोग कर लेते हैं, पर वो हमारा भाव ऐसा होता है, हम गाय को माता मानते हैं। मेरी बात समझे? कभी-कभी क्या होता है भाई, हम कभी-कभी किसी जानवर का नाम रख लेते हैं, जैसे आपने अपने घर पर या अपनी गली में कुत्ता देखा होगा, उसका नाम रख दिया होगा। हाँ भाई, ठीक है जी? आपके घर में गली में कहीं न कहीं आपने कुत्ता रखा होगा, पाला होगा, ठीक है भाई? ओ भाई शिकारियों, हाँ भाई, सभी बड़ा बेटा, ठीक है जी? हाँ, हाँ बेटा प्रैक्टिस करो, बेटा प्रैक्टिस के लिए बनानी है, ठीक है भाई? तो आपने अपनी गली में कुत्ते का नाम रखा होगा, किसी ने जॉन रखा होगा कुत्ते का, ठीक है ना? भाई हरियाणा का एक फेवरेट नाम है कालू, ठीक है? बोलू, ऐसा कोई भी आपने नाम रखा है, तो भाई साहब डॉग के लिए हम रख देते हैं ही, अगर मान लीजिए कुत्ते की कोई पत्नी है, तो हम उसके लिए लिखते हैं शी, बात समझे? तो ये जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर नाम रख देते हैं। गोपाल वर्मा सर नाम लिख के सर्च करो, हर जगह मिल जाता है। गोपाल वर्मा सर इंस्टाग्राम, गूगल पे लिखो, मिल जाएगा। गोपाल वर्मा सर फेसबुक, गूगल पे लिखो, मिल जाता है, ठीक है? अब भाई ये बात समझ आ रही है, ठीक है बेटा? है ना? तो भाई ये क्या लिखा है, अब काऊ को हम परिवार के सदस्य मानते हैं, तो हर सही है, सामान्यतः एक का आप एक सा यूज करेंगे। अब अगला सवाल आता है जेंडर इज अननोन, जेंडर इज अननोन मतलब क्या हुआ? जेंडर इज अननोन का नाम क्या होगा भाई? जेंडर जिसका अगर हमें ये ना पता चले कि ये किसका है भाई, ये किसी एनिमल का बेबी है, ठीक है? या फिर ये ह्यूमन का बेबी है, या फिर हमें ये ना पता चले कि किसी बर्ड का बेबी है तो है किसका? इस मामले में यही सवाल पेपर का सवाल आपके सामने लिख दिया, द बेबी इज क्राइंग, इट मस्ट बी हंग्री, बालक है रो रहा है, भूखा होगा। अब भाई ये बेबी किसी का भी हो सकता है, समझे? बात समझ में आ रही है? करेक्ट हो गया? करेक्ट हो गया? कोई दिक्कत नहीं, तो बेबी कह लो, आप ऑफस्प्रिंग कह लो, आप यंग वन कह लो, ठीक है ना? द लिटिल वन कह लो। अब ये नहीं पता कि किसके बच्चे हैं, इसके जेंडर का कौन जेंडर बताना है, गलती मत करना, ठीक है? अब आओ भाई, एक दो फंक्शन के बाद अगले फंक्शन से मैं आपको मिलाता हूँ दोस्तों। इनका एक अगला फंक्शन है, ये काम करता है किसी का एक डमी सब्जेक्ट का, ये काम करता है बेटा किसी का एक डमी सब्जेक्ट का। और जब ये डमी सब्जेक्ट का काम करता है तो डमी सब्जेक्ट का मतलब क्या होगा भाई? डमी सब्जेक्ट का मतलब क्या होगा? ये इंट्रोड्यूस करेगा, मैंने कहा इंट्रोड्यूस करेगा किसको? इंट्रोड्यूसेस द रियल सब्जेक्ट। किसको इंट्रोड्यूस करेगा भाई? इंट्रोड्यूस करेगा असली सब्जेक्ट को। और ये असली सब्जेक्ट को कैसे इंट्रोड्यूस करेगा? अब बताता हूं भाई, असली सब्जेक्ट को ये कैसे इंट्रोड्यूस करेगा? आप लोगों के साथ असली सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने का काम करेगा कैसे? असली सब्जेक्ट को ये इंट्रोड्यूस करने का काम करेगा इट के साथ, हमें लिखा हुआ मिलेगा तो इज या फिर वाज, और इसके बाद असली सब्जेक्ट को जब इंट्रोड्यूस करेगा तो वो लिखा हुआ हमें किसमें चाहिए? सब्जेक्टिव केस में चाहिए। किसमें चाहिए बेटा? सब्जेक्टिव केस में चाहिए। अब ये कैसे होगा दोस्तों? दो सवाल लिख रहा हूं, ठीक करके बता दोगे, समझ जाओगे, ठीक है ना? चलो भाई दो सवाल आपके सामने लिखे हैं, दोनों को बना के दिखाएंगे। आओ जी, बाओ जी, क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। आओ बेटा, क्वेश्चन को देखते हैं, दोनों क्वेश्चन आंसर आपने बनाया था। इट के साथ वो तो ठीक है सर, क्योंकि सिंगुलर की बात करता है, असली सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करेगा तो क्या चाहिए? चीज चाहिए। इट के साथ सर वन नहीं, सिंगुलर हमें चाहिए, एक तो सिंगुलर के साथ काम करता है। अब ये असली सब्जेक्ट को यानी सब्जेक्ट केस को इंट्रोड्यूस करेगा, ये वो थे जिन्होंने सवाल उठाया। करेक्ट बेटा? हाँ क्या ना? अब भाई इसके बाद एक अगला सवाल हमारे सामने आता है। अगला सवाल क्या आता है? चलो एक काम करते हैं, एक सवाल लिख रहा हूं, सेंटेंस लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? क्या आप मुझे बताएंगे आखिर बात किसी कर रहा है? क्या बताएंगे किसी बात कर रहा है? चलो बेटा, अब आप लोग जब इस की हम बात कर रहे हैं, अगर इसी बात को मैं दोबारा से ऐसे लिखूं, आई नो, और उसके बाद मैंने आपके सामने लिख दिया, क्या लिख दिया भाई? राजन केम लेट। मैं जानता हूं राजन देरी से आया, ये बात समझे? तो आप यहाँ पर क्या देखकर समझ गए? आपको गुरुजी की बात बिल्कुल सिंपल बता दी आपने, क्या बात समझा दी गुरुजी आपने? आपने मेरे को ये समझा दिया कि इस का मतलब मैं इस पूरे लिखे हुए बातें को ही यहाँ पर समझाना चाह रहा हूं, है ना? आप इस पूरी बातें को यहाँ एक लिख कर देखिए, इस बात को समझिए, है ना? तो जब इट का हम प्रयोग करते हैं तो इट रेफर करता है क्या? रेफर्स टू द प्रीवियस स्टेटमेंट, जो पहले बोली गई बात है उस स्टेटमेंट का जिक्र करने के लिए भी हम इट का यूज करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को हम वॉइसेस में यूज करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों याद रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को हम वॉइसेस में यूज करेंगे, ठीक है भाई? करेक्ट है? हाँ कि ना? ओके। अब भैया यहाँ तक हमने पर्सनल प्रोनाउन को पूरी तरह से नहीं सीखा है, क्यों? क्योंकि अभी तो इन सभी का बिहार करवाना है भाई। आपको ये सब बिहार करवाना है, बिल्कुल बिहार करवाना है भाई। इन सभी के सभी लिखे हुए प्रोनाउंस की अगर हम बात करते हैं, इन सभी के सभी लिखे हुए प्रोनाउंस की हम बात करते हैं, तो भाई इन पर्सनल प्रोनाउंस की अरेंजमेंट हम कैसे करते हैं, ये भी सवाल पेपर पूछता है। इसके बाद बिहार हो जाएगा भाई तुम्हारा, ठीक है? तुम्हारा नहीं मतलब पर्सनल प्रोनाउन का, फिर यहाँ से हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है भाई? ओके, अब ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। आ जाओ भाई चुन्नू के पापा मन्नू, ठीक है? कुछ वाक्य लिख रहा हूं, बेटा इन सवाल में जरा ध्यान से देखना, इन पर्सनल प्रोनाउंस की जो अरेंजमेंट है वो कैसे पूछ सकती है। मेड अ मैस का मतलब है किसी चीज का, किसी काम को बिगाड़ दिया, ठीक है जी? अटेम्प्ट का मतलब होता है कोशिश, ठीक है ना जी? अटेम्प्ट का मतलब होता है कोशिश, ओके? चलिए चलिए चलिए, क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन को बना के दिखाएंगे फटाफट से, ठीक है? मिसकॉन्डक्ट का मतलब होता है दोस्तों बुरा व्यवहार, ठीक है ना? आओ भाई, ये बहुत बहुत प्यारा सवाल है बेटा, फटाफट से पढ़ के दिखाओ, इनकी अरेंजमेंट दिखाओ। आओ बेटा, इनके पीछे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इसके पीछे जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है वो है सोशल बिहेवियर। इसके पीछे जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है दोस्तों, उसे हम कहते हैं सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर का मतलब हुआ जो समाज में हम लोगों को व्यवहार करना पड़ता है। जब हम समाज में होते हैं ना तो हमें व्यवहार का ध्यान रखना पड़ता है, हम किस इंसान के सामने कैसे पेश आते हैं। अब पेश आने की बात दो हिस्सों में बढ़ गई। एक होगी कौन सी? गुड एक्ट, एक कौन सी होगी भाई? अच्छा व्यवहार। इस अच्छे व्यवहार में हम क्या बताने का काम करते हैं? इसमें हम किसी इंसान के सामने कर्तव्य बताने का काम करते हैं, रिस्पांसिबिलिटी किसी की कोई जिम्मेदारी है हम वो बताने का काम करते हैं। ये बात समझ? तो ऐसी सिचुएशन को बताने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों हम पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन से करते हैं। लेकिन अगर भाई इसी के उल्टा बात कही जाए, यानी कि अगर किसी को बुरा काम हमने बता दिया, किसी को हमने क्या कर दिया, एक्यूज कर दिया, या फिर हो सकता है किसी के लिए हमने ब्लेम कर दिया, तो बेटा इसकी जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में हम पहले अपना नाम लेते हैं, उसके बाद दूसरे का, उसके बाद तीसरे का नाम, ठीक है जी? इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब समझ में आया कि अगर अच्छा काम करना है तो पहले सामने वाले का नाम लिया जाए, फिर उसका नाम जो नॉन एक्टिव, फिर अपना नाम। बुरा काम मुझे कोई गलती हो जाए, ठीक है ना? बुरा काम मुझे कोई गलती हो जाए, किसी पर आरोप लगाना, तो पहले अपना नाम लेंगे हम, फिर सामने वाले का, उसके बाद नॉन एक्टिव पर्सन का। अगर आप इनको दोनों को दूर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सेकंड और थर्ड पर्सन तो हमेशा फिक्स रहते हैं। ईगो किसकी क्लैश हो रही है बेटा? ईगो क्लैश हो रही है। फर्स्ट पर्सन पहले आए या बाद में, बुरा करे तो पहले, अच्छा करे तो बाद में, ठीक है भाई? तो आओ मेरे भाइयों इस सवाल की बात कर लेते हैं। इस सवाल की बात में क्या चीज समझ में आ गई? यू एंड आई आर हैप्पी टुगेदर। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ऐसी सिचुएशन में जब भी प्रोनाउंस को हम एंड से जोड़ने की कोशिश करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी, ठीक है जी? क्योंकि देखो यू और आई हो तो एक से ज्यादा देगा, तो आर मुझे सही है। अगर खुश है तो बेटा सेकंड पर्सन पहले, थर्ड पर्सन है नहीं, कोई बात नहीं, फर्स्ट पर्सन आके नहीं, ये बिल्कुल सही है। करेक्ट बेटा? है ना? वॉइस कर रही है नहीं बेटा, हमारे पास तो वॉइस बिल्कुल ठीक जा रही है, हमारे पास वॉइस बिल्कुल ठीक जा रही है।
क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। अगर हमने कचरा कर दिया, गलती कर दी, तो गलती करने में क्या करेंगे हम? सब पहले हम लिखेंगे फर्स्ट पर्सन, उसके बाद लिखेंगे हम सेकंड पर्सन, 1 2 3 पर आ जाएंगे, तो ये अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। और भाई जब एक से ज्यादा हो गए तो है करना बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला सवाल है टीचर ने डांटा है। अब टीचर डांटेगा जब बुरा काम करेगा तो बुरा काम। बेटा इस वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, पहले हमें लिखना पड़ेगा फर्स्ट पर्सन और उसके बाद हम लिखेंगे थर्ड पर्सन। बात सही है बेटा? बात सही है बेटा? ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन है एक तो सिंगुलर के साथ आता है, गद्दारी करोगे है भाई, सिंगुलर आ गया भाई। यहां पर हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट केस चाहिए। अब क्या हुआ? फेल इन द अटेम्प्ट, फेल हो गए हैं, बुरा काम हुआ। तो बेटा जी सब्जेक्ट केस से पहले हमें आई लिखना पड़ेगा एंड उसके बाद सब्जेक्ट केस नहीं लिखना पड़ेगा। हाँ जी बाबू, बात समझ आ रही है? ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में यू ही एंड आई आर टू बी ब्लेम्ड, आरोप लगाया जाना है। आरोप लगाने के लिए क्या करेंगे? पहले फर्स्ट पर्सन, उसके बाद लिखेंगे सेकंड पर्सन और उसके बाद लिखेंगे थर्ड पर्सन। आई यू एंड ही आर टू बी ब्लेम्ड फॉर। अब इनमें से आप क्या चुनेंगे? ये सवाल पेपर में कंफ्यूजन के लिए पूछ लिया जाता है। बता दें ब्रेक, बिल्कुल बताएंगे भाई। अब ये तो हो गई हमारी पहली ट्रिक दोस्तों। अब आओ भाई दूसरी ट्रिक पर। दूसरी ट्रिक कहती है दोस्तों कि अगर इन तीनों की अरेंजमेंट में बाबू, अगर इन तीनों के अरेंजमेंट में हमें कहीं पर भी आई लिखा हुआ मिलता है तो हम बाकी दोनों को इग्नोर करके इस आई के अनुसार क्या यूज करते हैं? हमेशा आर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा? आर यूज करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट पर्सन नहीं है, अगर मान लीजिए हमारे पास अरेंजमेंट में सेकंड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन को इग्नोर करके यू के अनुसार हम क्या लगा देते हैं? योर लगा देते हैं। ठीक है भाई? और मान लीजिए ना हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, ना हमारे पास सेकंड पर्सन है और हमारे लिखे वाक्य में सिर्फ ही शी इट या किसी भी इंसान का नाम लिखा मिलता है, तो बेटा ये हमारे सामने लिखे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हम इसी का ही प्लूरल लगाते हैं। हम इसी का ही प्लूरल लगाते हैं। करेक्ट बेटा? हाँ भाई, बात समझ आ रही? हाँ भाई, बात समझ आ रही बेटा? करेक्ट है? तो बात हमें समझ में अच्छे से आ रही है, फिर तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं है। क्या यहाँ इस पूरी अरेंजमेंट में आई को हमने देखा, आई अगर कहीं भी लिखा हुआ हो तो आई के लिए ही हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। करेक्ट है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे शी राजन एंड यू कैन डू हिज हर देयर वर्क। आपको इस लिखे वाक्य में जब आप काम कर सकते हो तो ये ड्यूटी है ना? पहले लिखेंगे आप यू, उसके बाद लिखेंगे मैस्कुलिन प्रायोरिटी राजन और उसके बाद लिखेंगे फेमिनिन यानी कि शी। ठीक है भाई? देखो इस लिखी हुई वर्ड के सारे क्या हैं? सब्जेक्ट केस हैं। ठीक है भाई? अब आप लोगों को इस यू के अनुसार क्या लिखना पड़ेगा भाई? यू के अनुसार ना तो देयर ना हर ना हिज, यू के अनुसार क्या लिखना पड़ेगा भाई? योर। हो गया बेटा? ठीक है भाई, शोभित निशा खुशबू है भाई, शाहिद सब समझ आ रहा है बेटा? आखिरी सवाल ने हमारे सामने बहुत बड़ा काम कर दिया। क्या काम कर दिया? आखिरी सवाल की अरेंजमेंट लिखा। बेटा तीसरा कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं। अरेंजमेंट को लेकर ना आप किसी लल्लू टीचर से पढ़ोगे या किसी लल्लू बाजी को पढ़ोगे तो सिर्फ इतना बताया जाता है बेटा अच्छा है तो 2 3 बुरा है तो 1 2 3। लल्लू भाई से इतना ही बताते हैं। ठीक है ना? और ये प्रीमियम बैच में हमें समझ में आता है कि इस अरेंजमेंट से कितने सारे सवाल पैदा हो जाते हैं। अब देखो मैं एक सवाल बताता हूं। अगर मान लो हमारे सामने मेरे प्यारे भाइयों, अगर मान लो हमारे सामने कहीं पर भी सेकंड पर्सन दिया हो, कहीं पर भी थर्ड पर्सन दिया हो या फिर उसके बाद दिया हो वी, या फिर ऐसा लिखा हुआ हो कि हमें कहीं पर भी सेकंड पर्सन फिर वी या फिर हमारे सामने दिया हो थर्ड पर्सन वी या फिर दिया हो सेकंड पर्सन। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर हमारे सामने से कोई व्यवस्था लिखी जाए कि थर्ड पर्सन पहले हमारे सामने लिखा जाए, कहीं कुछ लिख दिया जाए तो आप इस बात को बड़े ध्यान से समझने का काम करना। चलो लिख देता हूं थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन वी, तो आप समझ लेंगे सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से गलत हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, सारी व्यवस्थाएं गलत हैं। क्यों गलत हैं? ध्यान से समझना। मेरे प्यारे छोटे छोटे इकाइयों, अगर वी को हम हिंदी में समझते हैं तो इस वी का मतलब क्या हुआ? हम। इस वी का मतलब क्या हुआ? हम। मैं आपके सामने हिंदी का वाक्य लिख रहा हूं, मैंने आप सभी के सामने कहा हम सब भारतीय हैं। इस हम का मतलब आपको क्या समझ आया? बताओ मुझे। इस हम का मतलब आपको क्या समझ आया? बताओ बेटा हमें। इस हम का हमें मतलब समझ में आया क्या? इस हम का मतलब समझ में आया जो बोल रहा है यानी स्पीकर वो भी, आप सभी लोग जो सुन रहे हैं यानी कि यू वो भी, और जो भाई हमारी क्लास में नहीं भी है नॉन एक्टिव पर्सन है भाई साहब, चाहे वो ही हो चाहे वो शी हो चाहे इट हो चाहे वो दे है, आप वो सभी के सभी मिलाकर ही इस हम की रचना करते हैं। इस हम का मतलब क्या हुआ? सारे ही तो शामिल कर दिए। तो बेटा जी इस हम के अंदर हमें क्या मिल गया? सेकंड और थर्ड पर्सन शामिल मिल गया। बात समझे? इस हम का मतलब होगा कि इसके अंदर स्पीकर होगा, इसके अंदर लिसनर होगा और इसी के अंदर नॉन एक्टिव पर्सन भी हमारे सामने शामिल होगा। तो मेरे बच्चे चाहे इस वी को ध्यान से समझ लो, कोई किताब नहीं बताएगी, कोई टीचर ये कॉन्सेप्ट नहीं बताएगा, पेपर में जब सवाल आएगा तब बेहोश हो जाओगे। ठीक है ना? फिर 1 2 3 और 2 3 के फॉर्मूले फेल हो जाते हैं। कैसे फेल हो जाते हैं? इस हम में जब सारे ही लोग शामिल हैं तो चाहे आप किसी इंसान के सामने गुड एक्ट बता दो, चाहे किसी इंसान के सामने बैड एक्ट बता दो, फर्क नहीं पड़ता। पहले वी रखेंगे, उसके बाद सेकंड पर्सन रखेंगे बेटा जी, उसके बाद हम थर्ड पर्सन रखेंगे। आगे आने वाली अरेंजमेंट में सिर्फ और सिर्फ हम क्या चुनेंगे बेटा? आर चुनेंगे। बिना नाउन के अगर आए तो आर चुनेंगे। याद रख लोगे बेटा? याद रख लोगे बेटा? अगर ये बात अच्छे से याद रखोगे तो बेटा ये पेपर का बहुत खतरनाक सवाल बना देता है एग्जामिनेशन, क्योंकि उसको पता है, उसको पता है मार्केट में कैसे कैसे भाई पढ़ा रहे हैं और क्या क्या लोग पढ़ रहे हैं। ऐसी ऐसी जगह बर्बाद हो जाते हैं, वो कभी समझ नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसे ही काम चल जाता है। नहीं भाई, सक्सेसफुल होना है तो समझेंगे। तो बेटा जी सबसे पहले इस वी को देखने की वजह से हमने यहाँ तो आर चिपका दिया। अब मुझे इसी अरेंजमेंट ठीक करके बताओ क्या ये अरेंजमेंट सही है लेडीज एंड जगलास? अब तो आप इस अरेंजमेंट क्या करोगे? आपको सर पहले हम वी लिखेंगे, उसके बाद यू लिखेंगे, उसके बाद एन लगाकर हम शी लिखेंगे। ये अपने आप में गलत है। आगे आर तो भूल गया है और इसी वजह से ठीक है। तो मुझे लगता है मेरे बच्चे यहाँ तक की बात को अच्छे से पढ़ आएंगे, खूबसूरती से रिवाइज करके आएंगे, पहले सारी चीजों को खूबसूरत तरीके से पढ़ेंगे, रिवाइज करके आएंगे। ठीक है जी? और पापा को मम्मी को पापा से प्यार है। ठीक है? ये देख आएंगे, फिर मुलाकात करेंगे क्लास में। आज की नोट्स देख लो भाई। ठीक है भाई? ओके जी? चलिए अब सारे बच्चे इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है? फाइन। चलिए अब सारे बच्चों की छुट्टी बदल वाली और मस्ती काटते हो। ठीक है बेटा? तो आज हम यूट्यूब पर क्लास नहीं ले पाए थे सुबह, आज आपका भी कई सारे बच्चों का गलत हो गया, तो उसी वजह से आज हम क्लास नहीं ले पाए थे यूट्यूब पर, लेकिन डेफिनेटली कोई ना कोई प्लानिंग करेंगे यूट्यूब पे। ठीक है बेटा? हाँ सब्जेक्ट में से पूरी हो जाएगी, इससे दूसरी प्लानिंग की जरूरत नहीं है। हाँ बट एक्चुअली की वोकैबुलरी की बात करें तो इनिशियल स्टेज पर ये सफिशिएंट है। ठीक है ना? लेकिन वोकैबुलरी का इतना सा पेड़ नहीं है, वोकैबुलरी का बहुत बड़ा पेड़ है, तो वोकैबुलरी के लिए आपको वोकैबुलरी सीरीज पढ़नी है। ठीक है? थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, बाय एवरीवन।